गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। और हाफिज शिराजी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि तो दियाए चश्म साजम खाक पाए नक्शबंद सुभान अल्लाह। ता बयाबम सिर्र हक अज लुत्फ साए नक्शबंद। सुभान अल्लाह। रो बदरगाहे बहाउद्दीन नजर कुन जाकी हस नोह फलक मानिंद दरबा दर सराए नक्शबंद। सुभान अल्लाह। मुश्किलाते माहमा हरगिज नेयायत दर अदद अल मदद या ख्वाजे मुश्किल कुशाए नक्शबंद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाते हैं। कुल्लियाते नक्शबंद एक किताब है, 137 शेर है तकरीबन। अल्लाह की बारगाह में सैयदना बहाउद्दीन नक्शबंदी अलैहिर्रहमा दुआ फरमाते हैं, या रब बरिसालते रसूल सकलैन, या रब बगज़ा कुनिंदे बदरो हुनैन, इसियां मुरादो हिस्सा कुन दरारसात, नीमे बहसन बख्श वनीमे बहुसैन। आइए हम और आप मिलकर के अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत अहमद मुख्तार सैयद अबरार दोनों आलम के ताजदार हम गरीबों के गमगुसार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलाम अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आवाज़ न करें, बल्कि हम ये चाहेंगे जो भी थोड़ी देर आपके सामने गुफ्तगू हो आप उसको बगौर समात फरमाएं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज की ये महफिल, आज का ये बज़्म ताजदारे अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुजद्दिद अस्र मुस्तफ़ा रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से मंसूब है। हम ये चाहेंगे कि थोड़ी देर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान के ताल्लुक से आपको बताया जाए, क्योंकि कुरान हकीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक वजाअका फी हाज़िहिल हक़्क़ु व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। ऐ महबूब, हम आपको रसूलों के वाक़यात की खबर देंगे, बताएंगे, वो इसलिए ताकि आपका दिल मजबूत हो, आपका दिल मुस्तहकम हो। इसमें तुम्हारे पास हक आया और ईमान वालों के लिए पिंदो नसीहत है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बहुत लंबी गुफ्तगू ना करके आइए मैं आपको बताऊं, ये ताजदारे अहले सुन्नत क्यों कहा जाता है।
ताजदार अहले सुन्नत क्यों मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा को कहा जाता है? कौन सी खूबी ऐसी थी जिसकी वजह से सारी कायनात में लोग ताजदार अहले सुन्नत के नाम से जानते और पहचानते हैं? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान हकीम की मैंने जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब तुम फरमा दो कि अगर अल्लाह को महबूब रखना चाहते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाने लगेगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसकी तशरीह आला हजरत ने इस अंदाज से फरमाई कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह फरमाता है महबूब आप फरमा दीजिए फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। अब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर के आए, एक हुक्म नहीं है, दो हुक्म नहीं है, गिनते हुए आप चले जाइए, लेकिन आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं। आज का इंसान इतना सख्त दिल हो गया है, इसका रवैया इतना सख्त हो गया है, कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं होता है। अगर राजी होता है तो उसके दिल में बात उतरती नहीं है। लेकिन आओ देखो, मुफ्ती आज़म हिंद ने, मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने, मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने रसूल कायनात के किस फरमान पर अमल किया तो अल्लाह ने कैसा इनाम अता फरमाया है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, देखिए मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम मुस्तफ़ा रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने रसूल कायनात के एक फरमान पर अमल किया है। आइए मैं आपको मिसाल दे करके समझाता हुआ चलूं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, महमूद गज़नवी है। महमूद गज़नवी से किसी शख्स ने पूछा, ऐ महमूद गज़नवी ये तो बताओ, यानी बादशाहत कैसे हासिल हुई? तो जानते हो महमूद गज़नवी ने फरमाया, मेरे वालिद मोहतरम मखलूक पर रहम फरमाते थे, नर्म रवैया अख्तियार किया करते थे, इसलिए अल्लाह ने बादशाहत अता फरमाई है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मखलूक पर रहम फरमाता है अल्लाह उस पर रहम करता है, और उस रहम का इनाम जानते हो क्या हुआ? यानी वो सुबुक्तगीन हैं, उनके वालिद गिरामी, वो जाते हैं जंगल में शिकार करने के लिए, और बहुत देर के बाद एक हिरनी का बच्चा हाथ में आता है। हिरनी के बच्चे को लेकर के चले, और तेजी में जब जंगल को पार कर गए, पीछे उन्होंने देखा नहीं था, पीछे मुड़ करके देखते हैं वो हिरनी एक चली आ रही है, एक हिरनी चली आ रही है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उन्होंने उस बच्चे को छोड़ दिया, और जब बच्चे को छोड़ा है वो बच्चा अपनी माँ के पास पहुंचा है। पहुंचने के बाद माँ ने उसे प्यार किया है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब उसके बाद का आलम देखिए, वो महमूद गज़नवी जाते हैं, नमाज को अदा करते हैं, वजू बनाते हैं, बिस्तर पर सोते हैं, और जब बिस्तर पर सोते हैं आंख लगती है, ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अता हुआ, और अता हुआ तो रसूल कायनात फरमाते हैं, यानी ऐ सुबुक्तगीर, तूने एक जानवर पर रहम किया है, उस रहम करने के बदले में मैं तुझे मखलूक पर बादशाहत अता करता हूँ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब पूछो ए मुफ्ती आज़म, आपको ताजदारे अहले सुन्नत क्यों कहा जाता है? कहा जानते नहीं हो, मैंने भी मखलूक खुदा पर रहम किया
तो अल्लाह ने मुझे ताजदार अहले सुन्नत बना दिया है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, मुझे ताजदार अहले सुन्नत बना दिया है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, क्या आपने उलमा से इस आयत करीमा को नहीं सुना? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, यानी जो ईमान लाता है, अमले सालेह करता है, तो जानते हो उसकी मोहब्बत अल्लाह लोगों के दिलों में पैदा करवा देता है। और मुफ्ती आज़म की जिंदगी को देखो, ये उलमा बयान करते हैं, जो लोग देखे हैं वो बयान करते हैं। जंगल से गुजर रहे हैं, मजमा इकट्ठा नजर आ रहा है, और जगह से गुजर रहे हैं, मजमा खड़ा नजर आ रहा है, सड़क से गुजर रहे हैं, मजमा खड़ा नजर आ रहा है। गोया अल्लाह तबारक व तआला की, गोया अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया मेरे महबूब की इत्तिबा करो, तो मुफ्ती आज़म ने इत्तिबा किया तो अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाने लगा, दुनिया में उन्हें ताजदारे अहले सुन्नत कहा जाने लगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और जानते हैं एक और, यानी मुफ्ती आज़म क्यों कहा जाता है? मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम क्यों कहा जाता है? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा अपनी विसात के मुताबिक। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप जरा देखते हुए चलिए, आप जरा देखते हुए चलिए कि मुफ्ती आज़म क्यों कहा जाता है। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, जानते हो मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान की शख्सियत ऐसी शख्सियत थी, किताबों में हमने पढ़ा है इमाम अहमद रजा को 57 उलूम व फनून में महारत हासिल थी, लेकिन मुफ्ती आज़म हिंद को 35 उलूम व फनून में महारत हासिल थी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप जरा गौर फरमाइए, कुरान फरमाता है या बनी इस्राईल अस्कुरू नेमती यल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह फरमाता है ऐ बनी इस्राईल, याद करो मेरी उस नेमत को जो नेमत मैंने तुम्हें दिया है, और उस नेमत की वजह से तमाम दुनिया वालों पर हमने तुम्हें फजीलत बख्शी है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक नेमत मिल रही है तो सारी दुनिया पर फजीलत हासिल हो रही है। अब मुझे बताओ, यानी जिसके पास इल्मे अर्द हो, जिसके पास इल्मे समावात हो, जिसके पास इल्मे तफसीर हो, जिसके पास इल्मुल एदाद हो, जिसके पास इल्मे नुजूम हो, जिसके पास इल्मुल बुरूज हो, जिसके पास जो है कुरान का उलूम हो, ये तमाम उलूम जब मिलते हैं तो जानते हो एक मुफ्ती आज़म बनता हुआ नजर आता है। इसीलिए दुनिया मुफ्ती आज़म के नाम से जानती है, पहचानती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और आगे बढ़ता हुआ चलो, जानते हो मुजद्दिद असर क्यों कहा जाता है? मुजद्दिद असर क्यों कहा जाता है? आओ मैं आपको बताता हुआ चलो, यानी थोड़ी बहुत जानकारी हमें हिकमत के बारे में भी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, 1970 में एक तबीब पैदा हुआ, और उस तबीब का नाम हकीम साबिर मुल्तानी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हकीम साबिर मुल्तानी ने 1970 में तिब को तजदीद किया, नए अंदाज से पेश किया। उसने बहुत बेशुमार किताबें लिखी है, कानून मुफरद आज़ा है, वगैरह वगैरह किताब लिखी है, और सारी दुनिया के तबीब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मुजद्दिदे तिब हकीम साबिर मुल्तानी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप जरा गौर फरमाइए, कुरान फरमाता है वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, हमने इंसान को थोड़ा इल्म अता फरमाया है। और उस थोड़े इल्म का मतलब जानते हो, एक फन में कोई माहिर हो गया तो उसे मुजद्दिदे तिब कहा जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो इल्म तिब में भी माहिर हो, जो इल्म साइंस में भी माहिर हो, जो इल्म कुरान में भी माहिर हो, जो इल्म समावात में माहिर हो, जो इल्म शर्क में माहिर हो, जो इल्म नुजूम में माहिर हो, जो इल्म बुरूज में माहिर हो, जो इल्म जफर में माहिर हो, उसे दुनिया
मुजद्दिदे असर क्यों नहीं कहेगी? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आप जरा अंदाजा फरमाइए, जरा गौर फरमाइए। और जानते हैं मुफ्ती आजम के इल्म के बारे में आपने लोगों से सुना होगा, 6 साल की उम्र में खिलाफत और इजाजत से नवाज दिया गया। 13 साल की उम्र में मसनद उफ्ता पर बैठ करके फतवा देने लगे। और जानते हैं बहुत सारे उलमा ये लिखते हैं और कहते हैं, यानी इमाम अहमद रजा अलैहि रहमत व रिजवान की फतावा रिजविया में बहुत कुछ मसले ऐसे हैं कि जो मुफ्ती आज़म हिंद ने फतवा दिया है और आला हजरत ने तस्दीक किया है, और तस्दीक करके उसको फतावा रिजविया में शामिल कर लिया गया है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा आप मुझे बताइए, यानी मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ऐ लोगों, उन्हीं के एक साथी का नाम अल्लामा तफज्जुल हुसैन नक्शबंदी खलीलाबादी है। और अल्लामा तफज्जुल हुसैन नक्शबंदी खलीलाबादी जब इमाम अहमद रजा की बारगाह में गए थे तो जानते हो मुफ्ती आजम भी साथ में थे, इम्तिहान दिया। और लास्ट में जानते हो इमाम अहमद रजा ने कहा कि ऐ तफज्जुल हुसैन, आओ आओ इधर आए, अलमारी से मुल्ला हसन लो, 1 हफ्ते का मुताला करो। 1 हफ्ते का मुताला करने के बाद मेरी बारगाह में आना, तब इम्तिहान होगा। तो जानते हो तफज्जुल हुसैन ने क्या कहा था? हाथ बांध करके खड़े हो करके, हुजूर अगर ये किताब पूरी मैं ज़बानी सुना दूं तो बताइए क्या होगा? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, जो आला हजरत का बेटा हो फतावा रिजविया में जिसके फतवे को शामिल कर लिया जाए उसे मुस्तफा रजा खान कहा जाता है। और जो मुल्ला हसन को ज़बानी आला हजरत को सुना दे उसे तफज्जुल हुसैन खान कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने खानकाहे नक्शबंदिया। बहुत ज्यादा देर तक मैं आपकी बारगाह में हाजिर नहीं रहूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यानी मुफ्ती आज़म हिंद की जात को अगर देखोगे, उनकी सिफात को देखोगे, आपकी अक्लें हैरान हो जाएंगी। जिस मैदान में आप देखना चाहोगे मुफ्ती आज़म उस मैदान में नजर आ रहे हैं। फतवे की बात है तो फतवा लिख रहे हैं, और तफसीर की बात है तफसीर बयान कर रहे हैं। अगर मुजाहिदाना किरदार अदा करना हो रहा है तो सुदी तहरीक में मुफ्ती आज़म मुजाहिदाना किरदार अदा कर रहे हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपको मैं बताऊं, यानी एक खलीफा है मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिजवान के जिनका नाम मुहद्दिस आज़म सरदार अहमद है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जानते हो किताबों में आया है, उलमा ये बयान करते हैं, यानी जब उनका विसाल हुआ तो जब जनाजे पर लेकर के जनाजा लेकर के जाया जाने लगा तो जानते हो उनके सीने से लेकर के आसमान तक एक नूर की किरण आ रही है, एक नूर की किरण जा रही है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, जब मुफ्ती आज़म के खलीफा का ये आलम है तो फिर मुफ्ती आज़म का आलम क्या होगा? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और आगे मैं आपको बताता हुआ चलूं, अगर इनसे निस्बत रख ली जाए तो यकीनन में ये बड़े फायदे की बात है, बहुत कामयाबी की बात है। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं।